हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 ऑफलाइन राउंड में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनकी ईमेल पे एक सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग आ रहा है। वो है क्या और से भरना है या नहीं भरना है, ये किस लिए यूज होने वाला है और आप कैसे इसे भर सकते हो। अगर भरना है तो फिर इसे कैसे भर सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं एक वीडियो के अंदर दूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि इसे जो आपको फॉर्म दिया गया है उसे फिल कैसे करना है, ठीक है, और ये किस लिए आपसे फिल करवा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ये उन बच्चों के लिए भी है जो सैनिक स्कूल आपको ऑफलाइन राउंड में अलॉट किया गया है, जिन सैनिक स्कूल से आपको कॉल आया हुआ है। जो बच्चा उन सैनिक स्कूल में जाना चाहता है उनके लिए भी है ये यूजफुल, और जो बच्चा नहीं जाना चाहता है उनके लिए भी यूजफुल है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए, जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले सकता है। हॉस्टल में आने का मतलब होता है जिस किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना, क्योंकि यहाँ पे 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं। एकमात्र ऐसी एकेडमी जो लिस्ट जारी कर देती है कि कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की हर एक कमियों पे वर्क किया जाता है, उसे सुधारा जाता है, ठीक है, और एक एक चीजों को आप यूट्यूब चैनल के जरिए आप देख सकते हो। अगर आपको एजुकेशन का लेवल आप अगर चेक करना है इस एकेडमी का, तो हम वो टीचर्स है जो लिस्ट डालकर रिजल्ट देते हैं। तो आप एजुकेशन का लेवल उससे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कितनी शानदार तरीके से तैयार की जाती है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, कोई एकेडमी ऐसा ऑप्शन नहीं देगी। एकमात्र ऑल इंडिया में एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो लिस्ट जारी कर देती है कि कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, कितनों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने बात करते हुए देखा होगा कि बहुत सारे जिनका सिलेक्शन हो जाता है उन्हीं बच्चों के बारे में बात करते हैं, पर ये एकमात्र ऐसी एकेडमी है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें भी दिखाती है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि अगर कमजोर से कमजोर बच्चा भी यहाँ पे आ रहा है उसका लेवल कितना अप करके देती है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। और मैं केवल ये बोल नहीं रहा हूं, एक एक चीजों को हमने यूट्यूब चैनल के जरिए दिखा रखा है। आप जाके एक एक चीजों को वेरीफाई कर सकते हो, एक एक चीजों को देख सकते हो कि केवल हम बोलते हैं या करके भी दिखाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक सही एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो, एक सही संस्था का चुनाव करना चाहते हो, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट को रिजर्व कर लेना है, ठीक है। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकती है, ठीक है। पल पल की अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, साथ साथ इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2, ठीक है। अगर कोई बच्चा घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहता है, क्या उनके लिए कुछ है? सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहता है वो हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। लाइव क्लासेस में आपके हर एक डाउट को लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है। इनकेस आपका बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, उसमें अपने डाउट को आप फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। जो लाइव क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है 1 से 2 घंटे के बाद में, लाइव के बाद में, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। अगर कोई चैप्टर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा लाइव क्लास को मिस कर जाता है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, उसे बच्चा मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है। दूसरा, जो हॉस्टल फैकल्टी है वो ही आपको लाइव में पढ़ाएगी, तो सबसे अच्छा मैं एक ऑप्शन मानता हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चा घर बैठे स्कूलिंग के साथ साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहता है, या आरएमसी की प्रिपरेशन करना चाहता है, यूपी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहता है। उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है लाइव क्लासेस। वो लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नहीं, फटाफट कोर्स को कंप्लीट करना है हमें, तो फिर जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज पे मूव कर जाना है, तो उसके लिए रहता है वीडियो कोर्स। वीडियो कोर्स में भी 2 टाइप का रहता है, एक कंप्लीट वीडियो कोर्स रहता है। कंप्लीट वीडियो कोर्स मतलब जीरो से हीरो तक का बहुत डिटेल में बच्चों को बताया जाता है। एक क्रैश कोर्स रहता है, इन अ नटसेल सारी चीजों को समझाया जाता है, जल्दी जल्दी कंप्लीट होता है आपका। उन बच्चों के लिए एक जो क्रैश कोर्स रहता है उन बच्चों के लिए रहता है जिनका बेसिक सब कुछ क्लियर है, क्योंकि इसमें बेसिक नहीं करवाया जाता, ठीक है। उसी के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज के एक एक क्वेश्चंस को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, एक एक क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है, पिछले सालों का अध्ययन करके पेपर होगा, चाहिए सैनिक स्कूल हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो या आरएनसी हो, किसी भी एग्जाम की अगर आपको
देखना है कि मेरा लेवल कितना है, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं और मुझे और कितनी मेहनत की जरूरत है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ये ऐसी वैसी टेस्ट सीरीज नहीं है, एक एक क्वेश्चंस को हमारे एक्सपर्ट बहुत बारीकी से चेक करके जब डिजाइन करते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या करना है, नॉर्मली इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेस्ट तरीके से घर बैठे स्टार्ट कर देनी है। ध्यान रखना, सबसे बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि ऑफलाइन राउंड का वेट करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि मान लो ऑफलाइन राउंड हो गया, जैसे अभी सेकंड थर्ड भी कोई सैनिक स्कूल ने फोर्थ ऑफलाइन राउंड भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसका जो जिस सैनिक स्कूल में मैं जाना चाहता हूँ उसका फोर्थ राउंड भी आएगा, फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और ऐसे कर करके वो पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। आपको पता है आपका एग्जाम दिसंबर में हो जाता है, तो 5 से 6 मंथ आपके पास केवल बचा हुआ है नॉर्मल, इतना 5 ही मंथ मान के चलिए। ठीक है, और ये भी अगर आप समय बर्बाद करते चले जाओगे आपके पास समय ही नहीं रहेगा। एक चीज ध्यान से सोचिए आप कि अगर आपने ये समय इस तरह बर्बाद कर दिया, आपने प्रिपरेशन ही स्टार्ट करी सही समय पे, आपको फिर एक जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, फिर मिस हो जाएगी। तो आपको सही समय पे सही डिसीजन ले लेना है। आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी संस्था से पढ़िए, किसी भी एकेडमी से पढ़िए, घर से पढ़िए, बस आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपको प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर लेनी है। अपना एक एक दिन अब आपका जाता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। आपका जो एग्जाम के जो बहुत लिमिटेड जो दिन बचा हुआ है वो जा रहा है। इस चीज को आप समझिए और एक सही प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, हॉस्टल के थ्रू करना है हॉस्टल के थ्रू कर लीजिए, लाइव के थ्रू करना है लाइव के थ्रू कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए अब मैं बता देता हूं। देखिए ये सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग है। ठीक है, ये सैनिक स्कूल कालीगिरी का है। ऑफलाइन राउंड में जिन बच्चों को बुलाया गया है, आपने देखा होगा आपकी मेल पे इस टाइप का एक सर्टिफिकेट टाइप में एक फॉर्म टाइप में देखने को मिला होगा। इसका यूज कहां होने वाला है, देखो जिन सैनिक स्कूल ने बच्चों को ऑफलाइन राउंड में बुलाया है, बहुत सारे बच्चे जो सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है, जिन सैनिक स्कूल से कॉल आई है उसमें जाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं जाना चाहते। ठीक है, जैसे इस चांग टाइप में हो गया या कोई और, बहुत सारे बच्चे घोड़ा खाल का ड्रीम लेके बैठते हैं। ठीक है, तो ये सोचते हैं जिनके पास चांसेस है वो सोचते हैं कि अगली बार और मेहनत करूंगा तो डेफिनेटली मैं अच्छा स्कोर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए वो क्या कर देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि जाना चाहते हैं। तो देखिए विलिंगनेस और अनविलिंगनेस का है क्या, जिसमें कैंडिडेट को ये दर्शाना होता है कि मैं जाना चाहता हूं, इच्छा है उस सैनिक स्कूल में जाने की और इच्छा नहीं है उस सैनिक स्कूल में जाने की। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, देखो इसमें सबसे पहले इसे मैं बता देता हूं फिल कैसे करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद में सन ऑफ या डॉटर ऑफ, यहाँ पे आपके फादर का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और अगर आप जाना चाहते हो जिस सैनिक स्कूल से आपको कॉल आई है, आपको विलिंग कर लेना है। अगर नहीं जाना चाहते हो अनविलिंग कर लेना है, इच्छा नहीं है आपको एडमिशन लेने की। ठीक है, और ये पूरा फिल करने के बाद में आपको जो सैनिक स्कूल है उसकी ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म आपको इस तरह फिल करना है। और देखिए इसमें और भी चीजें मेंशन कर रखी है। आई फर्दर अंडरस्टैंड दैट मेयरली बीइंग इन वेटिंग लिस्ट नॉट गारंटी फॉर एडमिशन एंड माय कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड ओनली इफ कैंडिडेट इज मेन लिस्ट हायर इन मेरिट्स डज नॉट टेक एडमिशन। देखिए इसमें बताया गया है कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं वो गारंटी नहीं देते, ये सैनिक स्कूल गारंटी नहीं देते कि उन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, वो तब पॉसिबल है जब जो मेन लिस्ट में बच्चा है, अगर वो जो सीट है बच्चों को अलॉट की गई है, अगर वो उसे छोड़ देता है, वो नहीं जाता है, तब वो दूसरे बच्चे को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अदरवाइज ध्यान रखना जो वेटिंग लिस्ट में बच्चा आ रहा है, तो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चा आ रहा है वो गारंटी मत समझना कि मेरा एडमिशन उस सैनिक स्कूल में हो जाएगा। वो तब हो जाएगा क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन राउंड में 1-2 सीट रहती है, 3-4 सीट जो रहती है उन्हीं के ऊपर बच्चों को बुलाया जाता है। बहुत सारे बच्चों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि अगर पहले वाला बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो दूसरे वाले को, दूसरे वाला नहीं है तो तीसरे वाले को, तीसरे वाला नहीं है तो चौथे वाले को, इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है। मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आपको किसी भी हालत में जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चा है आपको वेट करते नहीं रहना, वरना ध्यान रखना आप वेट करते रह जाओगे। आपको एक सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेना है, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना है। आप कहीं से भी कीजिए, ऑफलाइन करना चाहते हो ऑफलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन कर लीजिए।
ठीक है, घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हो घर बैठ के प्रिपरेशन कर लीजिए, पर प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वरना आपके पास फिर अगर सोच रहे हो कि मैंने पहले पढ़ रखा है और 1-2 मंथ में मैं पेपर निकाल लूंगा, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक सही समय पे सही डिसीजन ले लिया है और वही बच्चे आगे चल के कामयाब होते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको डेडिकेशन आपको इस साल दिखाना पड़ेगा, एक सही संस्था का चुनाव करना पड़ेगा, जो गलती आपने पहले नहीं कर रखी थी उन गलतियों को देखना पड़ेगा कि आपने कैसे पढ़ा था, क्या आपने कहीं से भी पढ़ लिया था। बहुत सारे बच्चे देखता हूं मैं कहीं से पढ़ लेते हैं, जीके कहीं से पढ़ लेते हैं, आज चलो यहाँ चले जाते हैं, आज वहां चले जाते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है आपको। एक प्रॉपर एक सही सीक्वेंस में आपको चीजों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्म टाइप में था भाई, और मैंने आपको बता दिया कि ये फिल कैसे करना है। ठीक है, और ये किसके रिगार्डिंग था, उसी के रिगार्डिंग था। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंडिडेट के सिग्नेचर करने हैं। देखिए कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, एक सेकेंड ऐसे रफ कर देता हूं। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, डेट होंगे, डेट मेंशन कर देना और प्लेस मेंशन कर देना। ठीक है, पहले और वहीं पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, लीगल जो भी गार्जियंस हैं उनके सिग्नेचर होंगे, नाम होगा उनका, डेट होगा, पैलेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा और ईमेल आईडी रहेगी। ये चीजें मेंशन करने के बाद में उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है उस पे सेंड कर देना। ठीक है, तो ये विलिंग और अनविलिंग का एक तरह का फॉर्म रहता है, जो बच्चे को जो स्कूल को इस वजह से दिया जाता है, स्कूल को जैसे जैसे मान लो कि विलिंगनेस होता है, जो बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं उस सैनिक स्कूल में। कालीगिरी का है ये फॉर एग्जांपल, मैंने कालीगिरी का उठा रखा है, तो कोई बच्चा कालीगिरी में जाना चाहता है तो अपना फॉर्म फिल करके वो भेज दो, तो फिर जो क्या रहता है कि उन सैनिक स्कूल को एक पता चल जाता है कि हाँ वो बच्चा इंटरेस्टेड है, वो अब कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा। तो कभी कभार पेरेंट्स को पता नहीं होता इन चीजों का, तो वो क्या करते हैं, फिल नहीं करते, बताते नहीं है, फिर वो क्या कर देते हैं, जो बच्चे को सीट दी गई है, अलॉट करी गई है, उसे कैंसिल करके नेक्स्ट वाले को फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो उस समय बच्चा को मुझे पता चलता है कि उसकी सीट दूसरे को फॉरवर्ड कर दी, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो ज्वाइन फीस वगैरह सब कुछ जमा करके ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अपना अगर जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, ये अपना क्लियर करके ईमेल आईडी पे शेयर कर देना, ज्यादा देर का काम नहीं है, अपना फिल करके चीजों को क्लियर कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है पर बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो बच्चा जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, पसंद आई होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।